एमपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं दीपक कुमार। किसी भी एग्जामिनेशन के लगभग अंतिम दिन में सबसे ज़्यादा जो कारगर जो तरीका होता है वो होता है एबीसी मॉडल। और ये एबीसी मॉडल क्या है, इसको समझने की बहुत ज़रूरत है सभी स्टूडेंट्स को। अगर आप पीएनएसटी का एग्जामिनेशन क्लियर करने जा रहे हैं या एग्जामिनेशन को आप क्लियर करना चाहते हैं और आपकी प्रिपरेशन बिल्कुल फाइनल स्टेज में है, 10 से 15 दिन बाद आपका एग्जामिनेशन होने वाला है, लेकिन किसी भी प्रकार से आप ये चाहते हैं कि ये सीट इस बार आपके हाथ से ना निकले, मतलब आपका फाइनल सिलेक्शन हो, तो कुछ चीज़ें आपको पुख्ता करनी पड़ेगी, कुछ चीज़ें आपको श्योर करनी पड़ेगी। और वो श्योर क्या चीज़ है, 10 से 12 दिन पहले कुछ चीज़ें बिल्कुल आप पूरी तरह से श्योर हो जाइए कि आपको अपनी प्रिपरेशन को किस डायरेक्शन में स्टेबल रखना है। अगर आपने लास्ट के 10 दिन तक अगर मान लीजिए अपने आप को किसी प्रॉब्लम में फंसा लिया या अगर किसी प्रेशर में आ गए, प्रिपरेशन को लेकर के दबाव में आ गए, तो आप लोग को बहुत दिक्कत जाएगी। एबीसी मॉडल के आधार पर ये जो वीडियो है आपको एग्जामिनेशन के दिन तक बहुत स्टेबल रखने वाला है। और ये किसी प्रकार का मोटिवेशनल वीडियो नहीं है, ये एक्चुअल में प्लानिंग वाला वीडियो है जो आपको बहुत हेल्प करने वाला है अगले 10 दिन के अंदर। तो देखिए, सबसे पहली चीज़, ये एबीसी मॉडल का मतलब क्या है, इसको आपको समझना है। पाँचों सब्जेक्ट के ऊपर ये अप्लाई होगा। एबीसी मॉडल का मतलब ये है, ए टाइप के क्वेश्चंस, बी टाइप के क्वेश्चंस और सी टाइप के क्वेश्चंस। मैं आपको बता दूं, पीएनएसटी का पेपर आपका लगभग आपका 150 नंबर का पूरा 5 सेक्शन मिला करके 150 नंबर का पेपर है। लेकिन आपको पता है कि पिछले 5 से 6 पेपर से, अगर आपने पिछले 5 से 6 पेपर को अगर मान लीजिए आपने स्टडी कर लिया, तो 60 नंबर का जो क्वेश्चन पेपर बनता है वो प्रीवियस ईयर के पेपर से बिल्कुल मिलता जुलता या उससे कोरिलेट करके बनता है। इसका मतलब ये है कि अगर आपने जनरल फैक्ट अगर मान लीजिए हर यूनिट के तैयार कर लिए, या अगर हर यूनिट के अगर मान लीजिए आप जनरल फैक्ट अगर आप तैयार नहीं भी कर पा रहे हैं, लेकिन अगर मान लीजिए अपना इतना समय दिया है कि पिछले 4-5 सालों में जो जनरल फैक्ट जो याद रखने वाले, जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन आ जाता है कि इस जगह पर गुरुत्वाकर्षण की वैल्यू कितनी है, या फॉर्मूला किस चीज़ का है, ये कौन सी बातों पर निर्भर करता है, इस टाइप के जो जनरल फैक्ट है जिनको हम अपनी लैंग्वेज में आवारा क्वेश्चन बोलते हैं, जो आते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन का मास पूछ लिया जाता है कई बार, या फलानी कोई भौतिक राशि का आपको मात्रक पूछ लिया जाता है। ऐसे आवारा प्रश्न जो है, इनका वेटेज पूरे क्वेश्चंस पे, पूरे के पूरे अगर क्वेश्चन पेपर में देखा जाए तो पूरे सब्जेक्ट मिला करके 60 नंबर का वेटेज होता है। कुल मिलाकर के ए टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं वो 60 नंबर के होते हैं। अभी आपको बताऊंगा ये कैसे आपको मैनेज करना है। उसके बाद जो बी टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं वो होते हैं जो प्रिपरेशन से आते हैं। मतलब एक नॉर्मल प्रिपरेशन आप घर बैठकर कर रहे हैं, आपने मान लीजिए स्टडी किया और उसके क्वेश्चंस लगाते बैठ करके सॉल्व करने की कोशिश करें, आपका उत्तर आया। तो ये जो बी टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं, ये जो बी टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं, इनका जो वेटेज रहता है फाइनल पेपर में, इनका वेटेज लगभग 60 नंबर के आसपास रहता है। लगभग 60 नंबर के आसपास इनका वेटेज रहता है। और लगभग 30 क्वेश्चंस ऐसे रहते हैं जो एक्चुअल में पढ़ाने वाले टीचर्स को भी समझ नहीं आते। हालांकि जब मार्केट में बुक्स वगैरह सॉल्यूशन वगैरह आ जाते तब बताए जाते हैं कि हाँ इस क्वेश्चन का आंसर ये है। मतलब वो केवल और केवल एग्जामिनर अपने हिसाब से तैयार करते हैं, मतलब वो एग्जामिनर जो है पेपर सेट करते हैं, उन पर डिपेंड करता है। और इसको लेकर के आपको किसी भी प्रकार का माइंड का टेंशन नहीं लेना है कि ये आपसे नहीं बन रहा है। फिर भी आप अगर आप देखेंगे तो 120 क्वेश्चन आपकी रेंज में, और इन 30 क्वेश्चन को तो आपको अनुमान से ही वहाँ पर हैंडल करना है। इन क्वेश्चन के पीछे ज़्यादा आपको टाइम कंज्यूम नहीं करना है, इनके पीछे नहीं पड़ना। अगर आपको चीज़ें समझ में नहीं आ रही है, ये क्वेश्चन बहुत टफ जाने वाला है, तो आप तुरंत अपना एक्सपीरियंस या अनुमान लगाइए, लॉजिक लगाइए, टिक करके निकल लीजिए। ऐसे क्वेश्चन के पीछे टाइम कंज्यूम नहीं करना है, ठीक है। अभी दूसरी सबसे बड़ी चीज़ मैंने आपको बोला, ये रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं। बिल्कुल डायरेक्टली क्वेश्चन पिछले 3 साल पहले कोई क्वेश्चन आया था, 5 साल पहले कोई क्वेश्चन आया था, या पिछले साल का क्वेश्चन है ये, तो इस टाइप के जो क्वेश्चन रहते हैं 60 क्वेश्चन रहते हैं। और आपको कट ऑफ के लिए या अपनी सीट को रिजर्व करने के लिए अगर देखा जाए तो एक अच्छी सेफ्टी के लिए 70+, 75+ अगर आप हिट हो रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो सबसे पहली चीज़ तो इन क्वेश्चंस को आप 100% क्लिक करें। इसके लिए अलग से टाइम टेबल बना करके हर एक सब्जेक्ट को डेली 45 मिनट आप देखिए। हर एक सब्जेक्ट के जो फैक्ट है, अगर आप ये मान करके चलिए कि 60 नंबर श्योर करना चाहते हैं पूरे 5 सब्जेक्ट में मिला करके, तो हर एक सब्जेक्ट में लगभग 100 फैक्ट होते हैं जिसको याद रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है। हर एक सब्जेक्ट के 100 इंग्लिश में थोड़ा कम रहेगा। ये 4 सब्जेक्ट के 100 फैक्ट अगर आपने याद कर लिए और इंग्लिश के बेसिक स्ट्रक्चर याद कर लिए, तो ये 45 मिनट डेली पर सब्जेक्ट अगर आपने दे दिया, तो ये 60 नंबर जो आपकी रेंज में, जिसको ज़्यादातर लोग सही करते हैं, अगर जिन स्टूडेंट ने यहाँ पर अगर मान लीजिए 15-20 क्वेश्चन अगर गलत कर दिए,
तो वो फंस करके रह जाते हैं 60-62 के आसपास, मतलब उनका ओवरऑल स्कोर ही 65 के आसपास रहता है। तो उस स्कोर से पार पाने के लिए ये 60 मार्क्स वाला सेक्शन किसी भी तरह से गलत ना हो, क्योंकि ये हर कोई सही करेंगे। और जो स्टूडेंट मैक्सिमम सेलेक्ट होते हैं फाइनल एग्जामिनेशन में, इस 60 में से 50 मार्क्स का जो वेटेज रहता है, मतलब हर कोई तो 100% नहीं कर पाएगा, कुछ ना कुछ तो गलतियां होंगी। ऑनलाइन एग्जामिनेशन में इतनी स्पीड में पेपर कंडक्ट होगा, आपको 60 में से मिनिमम 50-55 नंबर आपके बनने ही चाहिए इस स्लॉट से। दूसरा, ये आपके मेहनत वाले होते हैं, इसके लिए आप अलग से टाइम टेबल बनाइए। मैंने आपको 12 घंटे का टाइम टेबल बना करके दिया हुआ है पहले भी, तो आप इसको अगर 1 घंटे भी अगर आप डेली अगर आप स्टडी करते हैं, 1 घंटे भी अलग से उन्हीं सब्जेक्ट को आप अलग से 1 घंटे आप एनालाइज करिए, जो भी उसमें स्पेशल थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने की कोशिश करिए, कुछ स्पेशल क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करिए इस वाले स्लॉट में। तो यहाँ 45-45 मिनट के 5 स्लॉट निकाल करके जो जनरल फैक्ट है उनको याद करना स्टार्ट कर दीजिए। 10 दिन में आराम से कवर हो जाएगा। 60 में से आपके 50 नंबर यहाँ तय हो जाएंगे, और ये मेहनत वाले नंबर होंगे जहाँ आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। यहाँ पर अगर आपकी अच्छी मेहनत रही, टाइम टेबल को फॉलो करते रहे और फैक्ट को आपने मेमोराइज़ कर लिया, आपकी याददाश्त क्षमता बहुत अच्छी आपने बना ली है, तो आप यहाँ से मैं आपको बता दूँ, एक अच्छा स्टूडेंट जो होगा वो 60 में से आराम से 35 से 40 नंबर तक हिट कर सकता है। मैं ये बिल्कुल नहीं बोलूँगा कि 60 में से 50, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होने वाला, ऐसा नहीं होता है। तो 60 में से 40 मैक्सिमम है, ये वो कर पाएंगे जो ऑलरेडी टॉप कर लेंगे। तो अगर जो एक एवरेज स्टूडेंट है, अगर 60 में से 30 नंबर भी निकाल करके लेकर आ रहे हैं, और ये 60 में से अगर 50 नंबर भी निकाल के ले आ रहे हैं, तो नॉर्मली कोई भी स्टूडेंट इन दोनों स्लॉट से मिला करके 80 नंबर इजीली क्रॉस कर लेंगे। और यहाँ अनुमान मतलब टफ क्वेश्चन है, लॉजिक लगाया, सही हुआ तो ठीक है, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर यहाँ से अगर आपके 5 से 7 क्वेश्चन भी अगर आपके सही हुए, तो भी आप 90 के अप्रॉक्सीमेट टच करने जा रहे हैं। और ये बहुत बड़ा स्कोर है, ये कोई नॉर्मल स्कोर नहीं है, ये अच्छा स्कोर, मतलब ये इसको हम बिल्कुल भी ये नहीं कह सकते ये स्कोर एक ऐसा है जो रैंक आपकी रैंक बना करके दे देगा। तो ये आपको अलग से 2 टाइम टेबल के लिए मैंने पहले भी गाइड किया है कि ये 2 टाइम टेबल के हिसाब से चलिए अगले 10 दिन तक के। एक में स्पेशल क्वेश्चन को खुद से मेहनत करके सॉल्व करिए, उसके कॉन्सेप्ट को सीखिए, और एक में वो क्वेश्चन जो आते ही आते हैं, आना ही आना है, तो उन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए। अब देखिए उसके बाद आपका रिजल्ट इंप्रूव होना ही है। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।